अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने टेस्टिंग का प्रोसीजर अपना सारा देख लिया है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं और कितनी टाइप्स के जो टेस्टिंग है वो होती है। तो आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आफ्टर टेस्टिंग का पार्ट होता है जी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है, हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब उसको मेंटेन भी तो करना है, अब उसको चलाना भी तो है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। दिस इज़ नो सरप्राइज गिवन द रेट ऑफ हार्डवेयर एंड द इमोर्टैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर सेकेंड। ठीक है जी। मतलब ऐसी के अंदर हम लाइक एज अ हार्डवेयर रेट या फिर कोई सॉफ्टवेयर, ये हमें सरप्राइज़ नहीं करता कि भाई ये क्या चीज़ है। मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एट द डिमांड ऑफ द यूज़र कम्युनिटी टू सी द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आपका सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको हम जो है वो न्यू प्लेटफॉर्म के साथ रन कर देते हैं। दैट्स इट। मेंटेनेंस यही होती है कि अपने प्रीवियस वर्जन के साथ न्यू एनहांस्ड करके, न्यू फीचर्स ऐड करके, न्यू फंक्शंस ऐड करके एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करके इंस्टॉल कर दें। When the hardware platform is changed and the software product performs some low level functions, maintenance is necessary। ठीक है। जब हम उसके अकॉर्डिंग अपने हार्डवेयर चेंज कर लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हमें अपनी सॉफ्टवेयर को भी ग्रूम करना पड़ता है, चेंज अप करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देयर फॉर इट कैन बी स्टेटेड दिस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज नीजी टू करेक्ट एरर्स, इन्हांस फीचर्स, पोर्ट एंड सॉफ्टवेयर ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म ईटीसी। तो मेंटेनेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। न्यू फीचर्स डाल के, न्यू मतलब प्रीवियस के बग्स वगैरह हैं उसको रिमूव कर दिया, दैट्स ऑल। हाँ जी भाई। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की 3 टाइप्स हैं। एक होती है जो करेक्टिव, एक होती है अडॉप्टिव, एक होती है परफेक्टिव। फर्स्ट है जी करेक्टिव। करेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द बग ऑब्जर्व्ड व्हाइल द सिस्टम इज़ इन यूज़। तो वो तब आपकी मेंटेनेंस हो रही होती है जब आपका सिस्टम क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा होता है, इज़ इन यूज़ हो रहा होता है। Adaptive, a software product might need maintenance when the customer need the product to run on a new platform। Corrective, आप उसी को ही यूज़ कर रहे हो, आपने बनाया, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। अडॉप्टिव में क्या होगा कि न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम उसको चला रहे हैं ऑन अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, और व्हेन दे नीड द प्रोडक्ट टू इंटरफेस विद न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अडॉप्टिव आप न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर चला रहे हैं, वही वाली प्रोडक्ट को मेंटेन कर रहे हैं। परफेक्टिव क्या है जी? आज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीड्स मेंटेनेंस टू सपोर्ट द न्यू फीचर। अब आपका जो प्रोडक्ट है बना हुआ उसको ज़रूरत है मेंटेनेंस की, मतलब न्यू फीचर्स हैं उसके अंदर ऐड, एंड द यूज़र वांट इट टू सपोर्ट टू चेंज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड। अब यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं परफेक्टिव मतलब परफेक्ट, अब मैं यूज़र डिमांड कर रहा है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। वो उसके मुताबिक होने चाहिए जो भी फंक्शनैलिटीज़ आपके कस्टमर और यूज़र के मुताबिक, और एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। सो परफेक्टिव उसी वाली अडॉप्टिव चीज़ के अंदर न्यू टर्म्स ऐड करना अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर डिज़ायर्स। प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वर्क टिपिकली इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन व्हाट इट शुड बी एंड टेक्स मोर टाइम दैन रिक्वायर्ड। इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस वर्क इज़ मोस्टली कैरिड आउट यूजिंग एड हॉक टेक्निक। देखिए भाई, आपकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से तो कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं मेंटेनेंस टाइम पे अकर हो रही होती हैं। तो प्राइमरी रीज़न बीइंग दैट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेगलेक्टेड एरिया ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी वजह से इसको नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको अच्छा सॉफ्टवेयर जो है अगर मतलब बनाना चाहते हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी लाजमी होनी चाहिए। तो बेहतर है उसकी एक्टिविटीज़ को आप एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड एक्टिविटीज़ उसके अंदर दे दें। हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम खुद इसको मेंटेन करें, हेल्प एज आप मेंटेन कर सकते हैं इसके अंदर। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हैज़ अ वेरी पुअर इमेज इन इंडस्ट्री। इस वजह से जो आपकी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा इमेज है इसका। देयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कैन नॉट एम्प्लॉय ब्राइट इंजीनियर्स टू कैरी आउट मेंटेनेंस वर्क
इवन दो मेंटेनेंस सफ़र्स फ्रॉम अ पुअर इमेज, इसी वजह से मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको स्किप कर देता है, बिकॉज उनको ये चैलेंजिंग टास्क होता है, उनको ये बहुत ऑकवर्ड और बुरा सा काम लग रहा होता है कि ये हमारे टाइप का काम नहीं है, लेकिन इसके बगैर कभी भी आपका सॉफ्टवेयर गुड कंसीडर नहीं होता. It's necessary to truly understand someone else's work and then carry out to the required modification and extension. Another problem क्या है जी मेंटेनेंस की वर्क इज़ दैट द मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीडिंग मेंटेनेंस आर लेगेसी प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कुछ मतलब मेंटेनेंस के लिए हमें लेगेसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से भी इसको स्किप कर दिया जाता है. सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग को देखते हैं. सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रिकवरिंग द डिज़ाइन एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ इट कोड्स. मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग है, जैसे कि हम एनालिसिस और कोड तक लेके जाते हैं, तो अब ये कोड से रिवर्स एनालिसिस की तरफ होगा, तो ये आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है. द पर्पज़ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ टू फैसिलिटेट मेंटेनेंस वर्क बाय इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एंड टू प्रोड्यूस अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर अ लेगेसी सिस्टम. जिस पर्पज़ के लिए, जिस कानून आपने जिसकी बेस पे बनाया है, रूल्स की बेस पे बनाया है, उसके लिए हमें ये लाजमी करना चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग लाजमी करनी चाहिए. रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ बिकमिंग इम्पोर्टेंट सिंस लेगेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लेक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड हाईली अनस्ट्रक्चर्ड इवन वेल डिज़ाइन प्रोडक्ट बिकम लेगेसी सॉफ्टवेयर एंड देयर स्ट्रक्चर डिग्रेड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट. तो इसमें जब ये नहीं ना करते हम रिवर्स इंजीनियरिंग, तो आपकी जितनी भी एफर्ट होती है ना, वो सारी वेस्ट हो जाती है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग यूजुअली फोकसेस ऑन कैरिंग आउट द कॉस्मेटिक चेंजेस टू द कोड टू इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी, स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडेबिलिटी विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी. बेटा हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, हम बस रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं. इसमें ये चीज़ करें कि आपको कोई प्रोडक्ट होती है ना, मतलब लाइक आप कॉस्मेटिक की बात कर लेते हैं, तो मैं मतलब बनाई है, अब उसको चेक भी तो करना चाहिए ना, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग देखें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्या ये प्रॉपर वर्क है, क्या ये प्रॉपर शाइन दे रही है. तो मतलब इसी तरह आपका ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको भी रिवर्स जो है हमें चेक करना चाहिए. A process model for a reverse engineering has shown in the figure below. A program can be reformatted using any of several available pretty printer program. देखिए भाई ये नहीं है कि आप इसमें चेंजेस अगर नहीं कर सकते. लाइक ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कुछ कम्प्लेक्सिटी है या फिर कुछ चीज़ें जो है फंक्शन स्किप हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं. देखिए भई अब ये चीज़ कैसे होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग है ना, पहले हम एनालिसिस से नीचे आते थे, अब बॉटम टू अप जाना है हमने, बिकॉज हम रिवर्स इंजीनियरिंग कोड से मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन को देखेंगे, देन डिज़ाइन को, देन अपनी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको देखा कि वाकई ही मैंने जो काम किया है वो मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में और आपकी जो सॉफ्टवेयर बनाने में SRS के अंदर. जैसे कि the SRS documentation can be written once the full code has been thoroughly understood and the design extracted. तो मेरा ख्याल है आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंट्स को भी, डॉक्यूमेंटेशन जो है SRS बना रहे हैं उसको भी रीड आउट करना चाहिए. तो ये देखिए, रीफॉर्मेट प्रोग्राम, असाइन मीनिंगफुल नेम, सिंप्लीफाई कंडीशन. अब आपने एक काम कर लिया, अब उसको रीनेम करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो वो आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें. सिंप्लीफाई कंडीशंस, रिमूव गो टूज़, मतलब गो टू स्टेटमेंट से हमें बचना है, जितनी गो टू स्टेटमेंट से बचेंगे बेहतर होगा, क्योंकि बिकॉज गो टू में पता क्या बार बार लूप चलती जाएगी. सिंप्लीफाई प्रोसेसिंग, सो गो टू स्टेटमेंट से बचें और सिंप्लीफाई प्रोसेसिंग परफॉर्म करें. कॉस्मेटिक्स चेंजेस कैरिड आउट बिफोर रिवर्स इंजीनियरिंग, तो ये किस वजह से परफॉर्म हो रही है, आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से परफॉर्म हो रही है. हाँ जी भाई, लेगेसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो ये क्या डिफ़ाइन करता है, लेगेसी सिस्टम सॉफ्टवेयर एज आ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम डैट इज़ हार्ड टू मेंटेन. ठीक है जी, आपका ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इसके हार्ड टू मेंटेन होता है. टिपिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लेगेसी सॉफ्टवेयर एज पुअर डॉक्यूमेंटेशन.
हाँ जी, वही बात कि आपने रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं फुलफ़िल किया, आपने अपनी नीड्स को नहीं देखा, यूज़र्स की नीड्स को नहीं देखा, आपने एक बेकार सा सॉफ्टवेयर बना दिया है। तो ये पुअर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अकर होती है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जैसे कि स्पैगेटी की एग्जांपल दी है, स्पैगेटी कोड मतलब नॉट प्रॉपर, देखिए कर्ली होती है वो, तो इस तरह अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए। एंड लैक ऑफ पर्सनल नॉलेजेबल इन द प्रोडक्ट, हमें जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं ना ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, इसको यूज़ करने का तरीका होता है। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए। मैनी ऑफ द लेगेसी सिस्टम्स वर डेवलप्ड लॉन्ग टाइम बैक, बट इट इज़ possible data recently developed system having poor design and documentation can be considered to a legacy system. So यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए आर नॉट यूनिक एंड डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज, ठीक है जी, आपके मतलब कि हमें ये चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन टू बी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए अगर इन द फ्यूचर वर्क के लिए। द रिसोर्स अवेलेबल टू द मेंटेनेंस टीम, हाँ जी भी आपकी जो मेंटेनेंस टीम है उस तक ये रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए। द कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ स्ट्रक्चर इट इज़, हाउ वेल डॉक्यूमेंट इट इज़, आपने जो काम किया है वो और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो क्या वो इक्वालिटी को शो कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन किसी और चीज़ की बना दी और सॉफ्टवेयर कोई और चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। दी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट रिस्क ETC, ये सारी चीज़ों को हमने देखना है। व्हेन द चेंजेस नीडेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर माइनर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। द कोड कैन बी डायरेक्टली मॉडिफाइड एंड द चेंजेस अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। सो हर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि वो फ्यूचर वर्क के लिए छोड़ते हैं काम। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सिंपल मेंटेनेंस। अब आप मतलब आगे हम जो है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के प्रोसेस मॉडल्स को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।